मॉन्स्टर, ये वर्ड सुनते ही आप क्या इमेजिन करते हो? एक बड़ा सा क्रीचर जिसके सिर पर हॉर्न्स हो, बड़े बड़े दांत, नुकीले नाखून और खून से भरा हुआ चेहरा। लेकिन रियल लाइफ में मॉन्स्टर्स ऐसे नहीं दिखते। वो मेरे और आप जैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल इंसानों जैसे। बस फ़र्क कितना होता है कि उनके अंदर एक ऐसा जानवर छुपा है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। आज हम ऐसे ही एक इंसान की कहानी जानने वाले हैं जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं, जिसकी कहानी ने हॉलीवुड की कल्ट क्लासिक हॉरर मूवीज़ जैसे साइको, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, साइलेंस ऑफ द लैम्स और पिछले साल रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज मॉन्स्टर द एड जीन स्टोरी को जन्म दिया। ये कहानी है एड जीन की, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग इतना ज़्यादा ट्विस्टेड था जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। 27 अगस्त 1906 विस्कॉन्सिन के एक छोटे से गांव प्लेनफील्ड में एड जीन का जन्म होता है। वो वहाँ उसके पिता जॉर्ज जीन, माँ ऑगस्टा जीन और बड़े भाई हेनरी जीन के साथ रहता था। एड का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उसके पिता एक अल्कोहलिक इंसान थे। वो एड और उसके बड़े भाई हेनरी को फिजिकली अब्यूज करते और उसकी माँ एड को वर्बली अब्यूज करती। ऑगस्टा एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की औरत थी। वो एड और उसके भाई हेनरी को हमेशा घर के अंदर लॉक करके रखती, ना उन्हें कभी घर से बाहर निकलने देती और ना ही अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने देती। मगर ये सब के बावजूद भी एड अपनी माँ को आइडियलाइज करता। हेनरी को यह बात काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग लगती। वो ओकेजनली जानबूझ के एड के सामने अपनी माँ के साथ झगड़ा करता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। 1940s में एड के पिता जॉर्ज की हार्ट फेलियर के कारण डेथ हो जाती है और उसके ठीक 4 साल बाद 1944 में एड के बड़े भाई हेनरी की भी एक मिस्टीरियस इंसिडेंट में आग में जलकर मौत हो जाती है। हालांकि वो एड ही था जिसने पुलिस को हेनरी की गायब होने की खबर दी थी, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि उसी ने पुलिस को हेनरी की डेड बॉडी का पता बताया। पोस्टमार्टम में हेनरी के सिर पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूजेस मिले, मगर फिर भी इस केस को एज अ एक्सीडेंट डिक्लेयर किया। 1945 में जब हेनरी की माँ की डेथ हुई तब उसके फैमिली में कोई नहीं बचा। उसके माँ के गुजर जाने के बाद एड अपनी माँ का रूम लॉक कर देता है और अपने माँ के रूम को एज अ श्राइन या फिर मंदिर के जैसा संभाल के रखता है। फिर आता है साल 1957। ब्रीनिस वार्डन नाम की एक हार्डवेयर स्टोर ओनर अचानक से गायब हो जाती है। पुलिस तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक बात पता चलती है, ब्रीनिस के गायब होने से पहले कई लोगों ने उसे एड के साथ देखा था। पुलिस एड के घर पूछताछ करने जाती है। जब वो उसके घर पहुंचते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जो नज़ारा उनके सामने था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वो देखते हैं कि ब्रीनिस की बॉडी को उल्टा लटकाया था और उसके बॉडी पर कई बार गोलियां चलाई थी। उसके बॉडी पर उसका सिर नहीं था। एड ने उसका सिर काटकर एक दूसरे बॉक्स में रखा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक शॉकिंग बात पता चलती है। वो डेड बॉडीज को ग्रेव से बाहर निकालता और उनके बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करता और उन बॉडी पार्ट से वो अपने घर के लिए फर्नीचर्स, मास्क और ग्लव्स बनाता। उसने एक औरत की बॉडी का पूरा स्किन निकालकर उसका सूट भी बनाया था जिसे वो अक्सर घर पर पहनकर बैठता। ब्रीनिस के गायब होने के 4 साल पहले एक और औरत गायब हुई थी, मैरी होगन। पुलिस को उसका भी सिर एड के घर के अंदर मिला। एड जीन ने दोनों मर्डर्स एक्सेप्ट कर लिए। उसने इंटेरोगेशन के दौरान यह कहा कि उसने उन दोनों को इसलिए मारा कि वो दोनों उसकी माँ के जैसे दिखते थे और उसे उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता। एड के इस बर्ताव को देख पुलिस ने उसका मेडिकल टेस्ट करना सोचा। डॉक्टर्स ने उसे स्किज़ोफ्रेनिक और मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर किया और ये डिक्लेयर किया कि वो कोर्ट ट्रायल के लायक नहीं है और उसे डायरेक्ट मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। साल 1968 में डॉक्टर्स ने एड को ट्रायल फेस करने के लिए फिट डिक्लेयर किया। कोर्ट में ब्रीनिस वार्डन के मर्डर के लिए एड जीन गिल्टी डिक्लेयर हुआ और ये बात पता चली एड ने ब्रीनिस को फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मारा था। मगर ट्रायल के दौरान ही एड की हालत वापस से खराब होने लगी। मेंटल अनस्टेबल होने के कारण उसे दोबारा मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारी और साल 1984 में 77 साल की उम्र में उसकी लंग कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। तो ये थी एड जीन की कहानी, एक ऐसा इंसान जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।